गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे और मजे से होंगे। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है विंड, यानी पवनों की बात करें। पवनें किस प्रकार से चलती हैं, उनके प्रकार किस प्रकार होते हैं, स्थायी पवनें, अस्थायी पवनें, या जो अपनी बात करें जो स्थानीय पवनें, उन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ध्यान दें बच्चों, अपना टॉपिक है विंड। विंड विंड यानी अपनी बात करें पवने की बात। सबसे पहले अपने पास वर्ड आया है पवने, यानी विंड किसे कहते हैं, उसके डेफिनेशन के बाद पूरा क्लासिफाइड करते हैं भी पवने क्या होती है। देखो ये अपना क्या है, सरफेस। इस सरफेस पर ही यहाँ पर क्या है अपना एटमोस्फियर, यानी यहाँ पर बहुत सारी क्या है गैसों का अमाउंट है। बहुत सारी गैस है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उसके बाद बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर ये गैस है, ये क्या है अगर गैस, अगर इस गैसों में क्या हो जाए मूवमेंट, यानी मूवमेंट हो जाए, यानी जो गैसें हैं इन गैसों का क्या हो जाए अगर संचलन, संचलन यानी बहना स्टार्ट कर दे, तो इसी को क्या बोला जाएगा, अपने कहेंगे एयर कहेंगे। क्या कहेंगे, एयर। एयर भी दो प्रकार से मोशन करती है, अपने कहेंगे अगर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अगर मोशन कर रही है, यानी अगर क्षैतिज रूप से, अगर क्षैतिज रूप से अगर गति कर रही, तो इसको क्या बोला जाएगा, अपने कहेंगे विंड। क्या कहेंगे, विंड, यानी अपने कहेंगे पवन। अगर यही मोशन अगर वर्टिकल, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, अगर ऊर्ध्वाधर चल रहे हैं तो इसी को क्या बोलेंगे, एयर करंट। एयर करंट, एयर करंट यानी वायु धारा, इसे क्या कहा जाएगा, वायु धारा। तो अपने को पता लगा अगर गैसों में क्या हो जाए, अगर मूवमेंट हो जाए तो उसको एयर बोलेंगे। एयर भी दो प्रकार से, अगर हॉरिजॉन्टल अगर मोशन कर रही तो इसे कहा जाएगा विंड यानी पवनी। अगर ये वर्टिकल मोशन कर रही है तो एयर करंट। और भी बहुत सारे। अब देखो ये दो क्षेत्र लिए मैंने, ये ए क्षेत्र लिया और ये क्या लिया, बी क्षेत्र। इस ए क्षेत्र में क्या है, यहां पर तापमान की अधिकता है, यानी यहां पर सन रेडिएशन क्या रही है, ज्यादा। सन रेडिएशन ज्यादा है तो यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तापमान बढ़ेगा। और तापमान बढ़ेगा तो अपने को पता है टेम्परेचर और जो एयर प्रेशर में कैसा रिलेशन होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी बात करें यानी व्युत्क्रमानुपात, यानी व्युत्क्रम संबंध होता है। यानी अगर तापमान बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ता जाएगा तो वहां पर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि तापमान ज्यादा बढ़ेगा तो हवाएं क्या होगी, हल्की होगी, हल्की होकर कहां उठ जाएगी, ऊपर। तो यहां पर जो एयर प्रेशर रह जाएगा, क्या रह जाएगा, लो प्रेशर। और इस टाइम बी वाले अमाउंट में प्रेशर क्या है, ज्यादा, क्योंकि यहां पर तापमान इतनी स्थिति नहीं है। तो हवाएं चलेगी उच्च वायुदाब से कहां पर, निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। हवाएं कहां चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड ब्लो करती। तो सबसे पहले तो अपनों ने डेफिनेशन देखी, विंड की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद अपनों ने ये देखा कि पवने यानी उच्च वायुदाब से, यानी हाई प्रेशर से उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब से कहां चलती है, न्यून वायुदाब, न्यून वायुदाब की ओर चलती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इन्हीं बातों को अपनी लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्ड विंड। वायु का क्षैतिज रूप से बहना ही पवन कहलाता है, यानी क्षैतिज रूप से बहना ही क्या, पवन कहलाता है। तो विंड ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
लो प्रेशर, पवने हमेशा कहां से, अपने कहेंगे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब की ओर बहती। यानी पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। तो टेम्परेचर और अपने कहीं प्रेशर में कैसा होता है, यानी कैसा संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर तापमान अगर बढ़ता रहेगा सतह का, तो वहां पर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस बात को अपने स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो पवनें हमेशा कहां से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करती हैं, गति करती है। अब अपने पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ विंड। विंड के टाइप्स क्या हैं? टाइप ऑफ विंड, पवनों के प्रकार, पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार क्या है? पवनें कितने प्रकार की होती है? अपने कहेंगे 3 प्रकार की पवनें होती हैं। सबसे पहले कहेंगे अपनी परमानेंट, परमानेंट विंड, यानी कैसी पवनें, स्थायी पवनें। और जो दूसरी पवनें होती हैं इनको कहें टेम्परेरी, टेम्परेरी विंड। अस्थायी पवनें। और तीसरी जो पवनों की बात करेंगे कौन सी है, लोकल विंड, यानी स्थानीय पवनें। अपने उनकी डिटेल स्टडी पढ़नी है। स्थायी पवनें क्या होती है, अस्थायी पवनें क्या होती हैं, और स्थानीय पवनें क्या होती हैं। सबसे पहले देखिए स्थायी पवनें किसे कहते हैं। स्थायी पवनें, विंड डायरेक्शन इट नॉट चेंज blow in fixed direction, यानी ऐसी पवनें जिनकी दिशा नहीं बदलती, एक निश्चित मार्ग पर, एक निश्चित मार्ग पर गति करती, यानी इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं आता। ये एक फिक्स डायरेक्शन यानी एक निश्चित दिशा की ओर क्या करती है, गति करती है। यहां पर लिखेंगे टेम्परेरी विंड कौन से है, डायरेक्शन इज चेंज according to सीजन, यानी अपने कहें सीजन यानी ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। ये अपनी दिशा में क्या करती है, परिवर्तन करते हैं। जो स्थानीय पवनें हैं इसकी बात करें, ब्लो इन पर्टिकुलर एरिया, यह निश्चित क्षेत्र में
बैग। ये पवने कहां बहेगी? एक निश्चित क्षेत्र में, इसलिए इनको लोकल विंड कह दिया। ये इनका सीजन के अकॉर्डिंग इनके डायरेक्शन का चेंज होगा। इनको टेम्परेरी विंड यानी अस्थायी पवने, ये निश्चित दिशा में गति करती है, ये चेंज नहीं होती, इसलिए इनको क्या बोल दिया? परमानेंट। ये अपने बात करें कौन सा? स्थायी पवन। अब परमानेंट विंड भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार है इनके? देखो, इसका पहला प्रकार है ट्रेड विंड। ट्रेड विंड, ट्रेड विंड यानी कौन सी? व्यापारिक पवन। दूसरा इसका प्रकार है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज विंड, पछुआ पवन। और इसका तीसरा प्रकार है पोलर विंड, यानी कौन सी पवने? ध्रुवीय पवन। तो परमानेंट विंड भी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। ट्रेड विंड, ट्रेड यानी व्यापारिक पवने, वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवने, और उसके बाद जो पोलर विंड है वो कौन सी? ध्रुवीय पवने। टेम्परेरी विंड भी अपने देखिए क्या टाइप है इसकी। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज, स्थल समीर। दूसरी इसमें आई सी ब्रीज। सी ब्रीज समुद्र समीर। और तीसरी इसमें आई माउंटेन ब्रीज। माउंटेन ब्रीज, पर्वतीय समीर। और इसमें 4 नंबर आई वैली ब्रीज, यानी जो घाटी समीर है। और इसमें 5 नंबर पढ़ेंगे अपने मानसून। तो ये सारा किसका प्रकार है? अपने टेम्परेरी विंड। ये कौन से? लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज और कौन सा? मानसून। स्थल, समुद्र, पर्वतीय, घाटी और कौन सा? मानसून। तो ये पवने 2 प्रकार की, एक तो वार्म विंड, वार्म विंड यानी कैसी पवने? गर्म पवने। और इसमें दूसरी पड़ेगी कौन सा? कोल्ड विंड, ठंडी पवने। ठंडी पवने। तो 3 प्रकार है, परमानेंट, टेम्परेरी और लोकल विंड। आपको मैंने बता दिया, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने एक एक विंड को लेते हैं और पूरा प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं। तो बच्चों, इस चार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। इस चार्ट से क्वेश्चन आ जाता है कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कैसा टाइप है? परमानेंट टाइप है, टेम्परेरी टाइप है या लोकल, यानी स्थानीय प्रकार है या अस्थायी प्रकार है या स्थायी प्रकार। इसमें पूछ रहा है ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवनी स्थायी पवनी है या अस्थायी पवनी। तो यहीं से भी क्वेश्चन पुट होता है। सबसे पहला प्रकार हमारे पास आ रहे हैं ट्रेड विंड। ट्रेड विंड व्यापारिक पवनी। ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवनी किसे कहते हैं? सबसे पहले जो ट्रेड, ट्रेड जो वर्ड आया, ये ट्रेड शब्द, इस ट्रेड शब्द का मीन क्या है, यानी अर्थ क्या है? फिक्स ट्रैक। फिक्स ट्रैक, फिक्स ट्रैक यानी कौन सा? निश्चित मार्ग। तो अपने पास ट्रेड, ट्रेड शब्द का शब्द क्या है? फिक्स ट्रैक यानी निश्चित मार्ग। कैसा मार्ग? निश्चित मार्ग।
तो निश्चित मार्ग में इसमें डेफिनेशन आ जाएगी। दिस विंड blow in fixed track. These wind blow in fixed track called trade wind. यह पवने निश्चित मार्ग पर बहने के कारण व्यापारिक पवन कहा जाता है। यानी अगर निश्चित मार्ग पर बह रही है तो उसे क्या बोलेंगे, व्यापारिक पवनी कहा जाता है। अब ये विंड ब्लो कहां करती है तो अपने ध्यान से देखेंगे। ये अपने क्या अर्थ, इस अर्थ में मैंने बताया था ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन यानी कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में ये जो बेल्ट थी, कौन सी बेल्ट थी, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट थी। ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट यहां लिख देते हैं, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट यानी उष्ण कटिबंधीय न्यून वायुदाब पेटी। यहां पर एक बेल्ट और थी 30 डिग्री से लेकर अपने कहें 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यानी कौन सी, सब ट्रॉपिकल। ये थी हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण कौन सी, उच्च वायुदाब पेटी। यहां पर भी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य एक बेल्ट थी, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये भी थी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो ये 2 पेटियां थी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और ये भी सब ट्रॉपिकल हाई उपोष्ण उच्च वायुदाब। यहां पर देखो उच्च वायुदाब, ये प्रेशर कैसा है, हाई, और यहां पर प्रेशर कैसा है, लो। यहां पर भी प्रेशर क्या है, हाई। अब अपने को पता है कि पवनी तो चलेगी उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करेगी, विंड ब्लो करेगी। अब देखो पवनी चलेगी कैसे, यहां पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऐसे चलेगी पवनी। लेकिन अकॉर्डिंग टू फेरल लॉ, फेरल का नियम क्या कहता है कि आपने कल ही बात की थी, फेरल को आज से ऐसे पढ़ना है, फेरल। तो फेरल क्या कहता है कि नदन हेमोस्फीयर में जो विंड इंक्लाइंड होती है, पवनी मुड़ती है तो राइट हैंड की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनी मुड़ती है लेफ्ट हैंड साइड यानी दाईं ओर, बाईं ओर। तो राइट हैंड और ये कौन सा, लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ेगी। तो विंड चलनी तो चाहिए ऐसे, लेकिन क्या होती है, नदन हेमोस्फीयर इस प्रकार से ये मुड़ जाएंगे। तो देखो जिस डायरेक्शन के अंदर विंड चली उस डायरेक्शन की ओर माउथ करके खड़ा हो जाए। यही नियम कहता है, बाइस बेलेट का नियम भी आता है कि जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करेगी उस डायरेक्शन की ओर माउथ करके खड़ा हो जाए। तो नदन हेमोस्फीयर में विंड जो इंक्लाइन होगी कौन से हैंड, राइट हैंड। तो देखो इस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है तो मैं उसी डायरेक्शन की ओर माउथ करके खड़ा हो गया, तो मेरा राइट हैंड ये, तो राइट हैंड ये, तो सारी पवनी इस प्रकार से मुड़ जाएंगी। ये हवाएं इस प्रकार से जो पवनी है इस प्रकार से मुड़ जाएंगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों चलिए। अब सदर्न हेमोस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, पवनी चलनी तो चाहिए ऐसे, लेकिन अकॉर्डिंग टू फेरल लॉ, फेरल का नियम क्या कहता है, यानी कोरियालिस बल को एक्सप्लेन किसने किया था, फेरल ने। तो कोरियालिस बल के कारण ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनी किस डायरेक्शन की ओर, लेफ्ट हैंड साइड की ओर। कौन से अंदर, लेफ्ट हैंड। तो मेरा लेफ्ट हैंड ये रहा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो जिस डायरेक्शन की ओर विंड चल रही है उस डायरेक्शन की ओर माउथ करके खड़ा होना,
और मेरा जो हैंड है कौन सा, ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड की ओर ये इस प्रकार से मुड़ जाएंगी पवन, ये पवने इस प्रकार से मुड़ जाएंगी, ये पवने इस प्रकार से मुड़ जाएंगी। तो इस बात को लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू फेरला, फेरला क्या होता है, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवने चलेगी, ये क्या करेगी, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी। तो इसी बात को लिख लेते हैं। ट्रेड विंड below both hemisphere subtropical high pressure belt to tropical low pressure belt। व्यापारिक पवने दोनों गोलार्धों उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। देखो कहां चलती है, व्यापारिक पवने दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब यानी उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। इन्हीं क्या बोलते हैं, अपने व्यापारिक पवने। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो कोरियालिस फोर्स है वो क्या करना है, विंड की डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। तो चेंज करता है, तो यहां से जो चेंज करेगा, जो एंगल बनेगा, जो कितने एंगल पर इंक्लाइन करता है यानी मोड़ता है, तो अपने कहेंगे 45 डिग्री पर, यानी 45 डिग्री पर मोड़ देता है पवनों को। कौन सी, व्यापारिक पवनों को। कोरियालिस फोर्स, कौन सा फोर्स, कोरियालिस फोर्स, इट डिफ्लेक्ट ट्रेड विंड 45 डिग्री एंगल। कोरियालिस बल व्यापारिक पवनों को 45 डिग्री के कोण पर मोड़ देता है। कितने कोण पर, 45 डिग्री एंगल पर मोड़ देगा। कौन सी पवनों को, व्यापारिक पवनों को। अब देखें डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनों की दिशा
अब व्यापारिक पवनों की दिशा देखते हैं कि व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में क्या दिशा होती है और अपने जो सदर्न हेमोस्फीयर यानी जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें दिशा क्या रहती है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और कौन सा वेस्ट। ये हो गया पूर्व, ये उत्तर और ये पश्चिम और ये कौन सा दक्षिण। ये डायरेक्शन यहां बना लेते हैं, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और कौन सा पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और कौन सा वेस्ट। ये मैं ले रहा हूं उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध यानी नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये अपनी बात है कौन सा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अब डायरेक्शन देखते हैं। अब देखो यहां पर देखो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रही है, तो यही मैं बना देता हूं इस डायरेक्शन में, ये पवन इस डायरेक्शन में आ रही है और सदर्न हेमिस्फीयर की इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये डायरेक्शन बना दी। तो डायरेक्शन देखो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर, यानी नॉर्दर्न ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की ओर ये विंड ब्लो करते हैं। कहां पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कौन सी विंड? ट्रेड विंड। तो यहां से क्वेश्चन पुट होता है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, तो अपने कहेंगे उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये बात लिख देते हैं यहां पर। तो नॉर्दर्न ईस्ट टू अपने कहेंगे साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिणी पश्चिम की ओर ये गति रहती। सदर्न है उसमें देखो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट, दक्षिणी पूर्वी से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर। यहां लिख देते हैं साउथ ईस्ट टू अपने कहेंगे कहां पर? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की ओर, दक्षिण पूर्व से लेकर कहें उत्तर पश्चिम की ओर क्या रहती है? दिशा। तो दिशाओं से भी क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा क्या रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा क्या रहती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी ट्रीटमेंट ही चल रहा है। ध्यान नहीं इधर। अब देखो ये अपनी बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध का कोई महाद्वीप है और दक्षिणी गोलार्ध का कोई महाद्वीप है। ये कॉन्टिनेंट मान लिया, कॉन्टिनेंट यानी क्या है? महाद्वीप। ये भी क्या है? कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये कौन सा? सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध और ये कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और ये सारा सारा क्या है? वाटर है इधर, ये पानी। अब देखो यहां पर ज्यादा इफेक्ट कहां पड़ता है, यानी व्यापारिक पवनी महाद्वीपों के किस भाग पर ज्यादा प्रभावित करती है, ज्यादा इफेक्टिव कहां होती है। देखो ये पवने कहां टकराएंगे आकर? इस वाली डायरेक्शन पर महाद्वीपों का, और यहां ये टकराएंगे कहां पर? ये इस वाले पार्ट पर टकराएंगे। तो ये महाद्वीप का कौन सा भाग हुआ? ये महाद्वीप का कौन सा भाग है? ईस्टर्न वाला भाग। और ये कौन सा? वेस्टर्न वाला भाग, यानी पूर्वी भाग। और ये कौन सा? पश्चिम भाग। यहां भी कौन सा? ये ईस्टर्न वाला भाग यानी पूर्वी भाग, और ये कौन सा? वेस्टर्न वाला भाग यानी पश्चिम भाग। तो ये पवनी सर्वाधिक कहां प्रभाव डालती है? तो महाद्वीपों के कौन से वाले भाग पर? पूर्वी भाग पर प्रभावित करती। ये भी पवने आकर टकराएगी कहां पर? उत्तरी गोलार्ध की भी पूर्वी भागों पर और दक्षिणी गोलार्ध की भी पूर्वी भागों पर। तो हाईली इफेक्ट ऑफ ट्रेड विंड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ कौन सा? ईस्टर्न पार्ट।
व्यापारिक पवनी महाद्वीपों के ईस्टर्न वाले पार्ट पर ज्यादा इफेक्ट करती है, इसलिए इनको दिस विंड कॉल ऑफ ईस्टरलीज, इसलिए इन पवनों को पूर्वा पवनी कहा जाता है। तो ये भी बात लिख लेते हैं। These wind are effect of eastern part of continent, so it is called ईस्टर्लीज। बच्चों ईस्टर्लीज कह रहे हैं, ना कि अपने कह रहे हैं वेस्टर्लीज। यह पवने महाद्वीपों के पूर्वी भाग को प्रभावित करती है। ऐसे लिखो, को प्रभावित करती है, इसलिए इन्हें पूर्वा, ऐसे भी लिखते हैं पूर्वा पवनी कहा जाता है। उन्हें क्या कहेंगे? पूर्वा पवनी कहा जाता है। कौन सी? ईस्टर्लीज यानी ट्रेड विंड। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक छोटी सी बात हो रही है इसके अंदर, ट्रेड विंड के अंदर। देखो ये मैंने महाद्वीप बनाया, ये कोई भी क्या है? महाद्वीप। ये महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। ये सारा यहां पर क्या है? ओशन यानी समुद्र। ये पवने टकराएगी कहां से? सदर्न हेमोस्फीयर में आएगी तो यहां से टकराएगी, और उत्तरी गोलार्ध से आएगी तो इस प्रकार से उलट। अब ये पवने कैसी है? वार्म विंड है या कोल्ड विंड? आपने कहेंगे गर्म पवनी। गर्म पवनी होगी तो ये जैसे समुद्र आएगा यानी जो ओशन होगा, इस ओशन से क्या लेगी? मॉइस्चर लेगी। मॉइस्चर यानी आर्द्रता ग्रहण करेगी, और आर्द्रता ग्रहण करेगी तो ये कॉन्टिनेंट का जो कौन सा पार्ट होगा? ईस्टर्न वाले पार्ट पर क्या करेगी? ज्यादा इफेक्ट डालेगी। ज्यादा इफेक्ट कहां डालेगी? ईस्टर्न वाले पार्ट पर। तो क्या होगी? हाई रेनफॉल होगी। क्या होगी? हाई रेनफॉल होगी। हाई रेनफॉल होगी तो यहां पर कैसा क्लाइमेट होगा? यानी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न वाले पार्ट पर जो क्लाइमेट होगा, अपने कहेंगे ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। यानी यहाँ की जलवायु कैसी होगी? आर्द्र जलवायु होगी, क्योंकि ट्रेड विंडो के कारण क्या होती है? यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तो यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट। और जैसे जैसे पवने यहाँ महाद्वीपों के अगर मध्य वाले भाग में यानी मिड वाले भाग के अंदर जब आएगी पवनी, तो ये अपनी आर्द्रता को खो देगी। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट होगा तो सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क जलवायु होगी, यानी वर्षा कम होगी। तो यहाँ पर आते आते ही बिल्कुल अपना इफेक्ट खो देगी। कहां पर? महाद्वीपों के पश्चिमी वाले भाग पर। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट कैसा होगा? बिल्कुल कैसा होगा? ड्राई, यानी अपने कहीं एरिड क्लाइमेट यानी शुष्क जलवायु यहाँ होगी। तो ये भी अपनी बात यहाँ पर नोट कर लेते हैं। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का सबसे पहले बात करें कौन सा? जो महाद्वीप। महाद्वीप का कौन सा भाग? ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी भाग। पूर्वी भाग पर क्या होगा? समर सीजन। समर सीजन यानी ग्रीष्मकाल।
ग्रीष्म काल में क्या होगी, वर्षा होगी, लगभग 150 सेंटीमीटर से क्या होगी, अधिक वर्षा होगी। तो यहां पर क्लाइमेट कैसा होगा, अपने कहेंगे ह्यूमिड क्लाइमेट। यहां पर कैसी जलवायु पाई जाएगी, आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। महाद्वीप का अपनी बात करें कौन सा, मिडल वाला पार्ट, मिडल पार्ट, मध्य भाग। मध्य भाग में जो रेनफॉल होगी, रेनफॉल यानी जो वर्षा होगी, लगभग होगी 100 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 110 या 120 सेंटीमीटर, इससे भी कम होगी। तो यहां पर क्या होगा, सेमी एरिड क्लाइमेट, सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क जलवायु। यहां पर अर्ध शुष्क, यहां पर लगभग 40 दिन तक वर्षा होगी, 40 दिन तक क्या होगी, वर्षा होगी यहां ओनली फॉर 40 डेज। अभी आ गया कौन सा, वेस्टर्न पार्ट यानी पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग पर जो रेनफॉल होगी, रेनफॉल लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होगी, यानी लगभग 20 दिन वर्षा होगी। यहां पर 20 दिन वर्षा होगी। वर्षा बहुत कम हो रही है क्योंकि यहां पर पवनों ने क्या कर दिया, इस कॉन्टिनेंट में अपना इफेक्ट खो दिया। तो यहां पर होगी एरिड क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी कौन सी जलवायु, शुष्क जलवायु। कैसे होगी, शुष्क जलवायु। तो ये भी अपनों ने क्लियर करा कि महाद्वीपों के कौन से वाले पार्ट पर, ईस्टर्न वाले पार्ट पर, मिड वाले पार्ट पर और जो वेस्टर्न वाले पार्ट पर क्लाइमेट कैसी रहेगी, कौन सी पवनों के कारण, व्यापारिक पवनों के कारण। अब आपके सामने वर्ड आया था व्यापारिक, 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 काफी देर से अपनी बात कर रही है। तो ये क्या होते थे, ये जैसे समुद्र है, इन समुद्र पर जो पालदार जहाज, कौन सा, जो पालदार जहाज, जो आपने देखा होगा कहां पर, बाहुबली फिल्म के अंदर। इस बाहुबली फिल्म में क्या होता था, ये जो शिप था, ये जहाज था, यहां पर क्या होता है, इस ट्रेड विंड के कारण, इस ट्रेड विंड में जैसे इस पालदार इस कपड़े पर जैसी विंड लगेगी तो ये क्या करेगा, आगे की ओर मोशन करेगा। तो ज्यादातर अपने कहां यूज करते थे, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए उपयोग करते थे, यानी ब्रिटिश व्यापार करते थे बाय ओशियन रूट, यानी समुद्री मार्ग से क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो ज्यादा से ज्यादा इन पवनों का उपयोग होता था, इसलिए इनको व्यापारिक पवनी कह दिया गया। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी अपने कल की क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।